तो फ्रेंड्स, जो यूपीएससी ने फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन डाला है, तो उसके सिलेबस को जानने के लिए, इस एग्जाम के सिलेबस को जानने के लिए ओके, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझेंगे और देखेंगे, तो हमें इसका पता चलेगा कि इसका सिलेबस है क्या। तो ये जो पेपर है, ये 2016 का जब वैकेंसी आया था, जो एग्जाम 11 मार्च 2018 में हुआ था, और ये सब्जेक्ट वन का पेपर है, जो बेस्ड था फूड सेफ्टी एक्ट 2006 एंड एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन 2011 पे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो हम लोग को सिलेबस के बारे में आइडिया मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बुकलेट था पेपर वन का। इसमें टाइम अलाउड था हम लोग का 2 आवर एंड 120 मिनट, मतलब कि 2 आवर 120 मिनट में हम लोग को 100 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो टाइम तो इनफ है 100 क्वेश्चन के लिए। और इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो हम लोग आगे देखे, इसमें क्वेश्चन की तरफ चले, तो क्वेश्चन हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको पता चलेगा कि सिलेबस का रेंज क्या है। तो यह सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, द ऑरेंज कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू क्लोरोफिल ए, एंथोसियानिन, xanthans, लाइकोपीन। तो हम लोग जानते हैं कि टोमेटो चेंज करता है अपना कलर ग्रीन टू येलो एंड देन रेड या फिर ऑरेंज, जैसे जैसे वो पकता है। होता क्या है, तो क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होता है। क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होता है तो ग्रेजुअल चेंजेस आता है कलर में। एंड लाइकोपीन इज आल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। और ब्रेकडाउन होता है क्लोरोफिल का, तो लाइकोपीन भी सिंथेसाइज होता है। तो ये जो कलर है वो किसके चलते होता है, लाइकोपीन के चलते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, इसको आप लोग भी देखिएगा। और कैरोटीन इसी तरह, अगर इसी से अगर हम लोग रिलेट करें तो कैरोटीन भी होता है, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोलता है एफएसएस एक्ट 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसको हम एफएसएस एक्ट भी बोलते हैं, जो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, जिसको नोटिफाइड, नोटिफाइड मतलब कि गैजेट में पब्लिश किया गया था। कब, 24 जुलाई, 24 जून 2006, 24 अगस्त 2006, 24 नवंबर 2006। तो इसको पब्लिश किया था, नोटिफाइड किया गया था 24 अगस्त 2006 में। और ये जो है एफएसएस एक्ट को एसेट प्रेसिडेंट को इसका एसेंट कब रिसीव हुआ था, 23 अगस्त 2006 में। और ये नोटिफाइड कब हुआ था, 24 अगस्त 2006 में। और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, was shifted to Ministry of Health and Family Welfare from Ministry of Food Processing Industry। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास था, अब ये शिफ्ट हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास, जिसको हम लोग मोफो भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएसएसएआई। एफएसएसएआई क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हम लोग इसमें देखें तो ऑप्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है एफएसएसएआई का इम्प्लीमेंटेशन करने में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 4 बोलता है फूड एनालिस्ट रिपोर्ट शुड डिक्लेयर द फ्लोइंग नेचर ऑफ फूड आर्टिकल। जो फूड एनालिस्ट है वो क्या रिपोर्ट करेगा, किस नेचर ऑफ फूड को रिपोर्ट करेगा, तो वो करता है अनसेफ फूड को रिपोर्ट करता है और सब स्टैंडर्ड फूड को रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल कौन हो जाएगा, सेफ। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला गया हंटर लैब इज यूज टू मेजर। हंटर लैब यूज होता है पीएच वैल्यू को मेजर करने के लिए,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, कलर को मेजर करने के लिए, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा कलर को मेजर करने के लिए। जैसे हंटर लैब होता है उसी तरह से CIE लैब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन इंटरनेशनल डी आई इक्लेरेज। और एक होता है हंटर लैब, उसी तरह एक होता है मुंसेल कलर सॉलिड। तो ये सब होता है कलर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैज बीन बैंड फॉर टी बैग प्रोडक्ट्स बाय FSSAI फ्रॉम 2018। तो यहाँ पे जो है टी बैग प्रोडक्ट्स में क्या बैंड कर दिया गया है? द यूज ऑफ अ स्टेपलर पिंस, थ्रेड फॉर डिपिंग, क्लॉथ बैग कॉन्टेनिंग द टी लीव्स, हर्बल टी लीव्स। तो कॉमन सेंस अगर लगाएं तो यहाँ पे स्टेपलर पिन को यहाँ पे बैन कर दिया है। तो इसका ऑप्शन होगा यूज ऑफ स्टेपलर पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। तो जो फूड पॉइजनिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? ये ऑप्शन में बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, पैरासाइट है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस तीनों ही फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर मेन टाइप में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। ए वायरस इज नॉट कॉमन एज बैक्टीरिया। तो वायरस बैक्टीरिया की तरह कॉमन नहीं है, तो वो बैक्टीरिया से कम फूड पॉइजनिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और पैरासाइट जो है वो कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है फूड पॉइजनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर इसी से हम लोग रिलेट करके देखें तो साल्मोनेला इज द मेजर कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग इन द US। यूनाइटेड नेशन में साल्मोनेला जो है वो मेजर कॉज है फूड पॉइजनिंग करने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडल्ट्रेंट। इसमें से कौन एडल्ट्रेंट है? तो एडल्ट्रेशन क्या होता है? तो फूड एडल्ट्रेशन इज एन एक्ट which intentionally debasing the quality of food offered for sale। तो यहाँ पे क्या है? इंटेंशनली कुछ ऐड किया जा रहा है या फिर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। कुछ अच्छा चीज को निकाल के कुछ उसके जगह पे खराब चीज डाल दिया जा रहा है। और बाय द रिमूवल ऑफ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यूरिया जो है एक एडल्ट्रेंट है। तो ये एडल्ट्रेंट कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? मिल्क में। जैसे एडल्ट्रेशन इन मिल्क, तो मिल्क में क्या क्या मिलता है एडल्ट्रेंट के तौर पे? यूरिया मिलता है, फॉर्मलिन मिलता है, डिटर्जेंट मिलता है, अमोनियम सल्फेट मिलता है, बोरिक एसिड मिलता है, कॉस्टिक सोडा मिलता है, बेंजोइक एसिड मिलता है, सैलिसाइलिक एसिड मिलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, सुगर्स मिलता है और मेलामाइन मिलता है। तो इतना चीज एडल्ट्रेंट के रूप में मिल्क में मिलता है। तो यहाँ पे अगर इससे रिलेट करके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क में कौन सा एडल्ट्रेंट है। उसी तरह एडल्ट्रेंट इन ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल में हम लोग आर्जिमाइन ऑयल को मिक्स करते हैं। उसी तरह से आयरन फिलिंग इन टी, तो ये भी एक तरह का टी में एडल्ट्रेंट है। हम लोग आयरन फिलिंग को चाय के साथ क्यों लेंगे? और पेस्टिसाइड भी एडल्ट्रेंट के तौर पे देखा जा सकता है। उसी तरह से और भी पूछा जा सकता है प्योर हनी में क्या रहता है। तो प्योर हनी में सिंथेटिक हनी जो कि C4 बेस्ड प्लांट शुगर का होता है, और शुगर सिरप भी मिला दिया जाता है, मोलासेस इन्वर्टेड बाय एसिड मिला दिया जाता है, इंजाइम फ्रॉम कॉर्न मिला दिया जाता है। तो ऐसे भी हनी तैयार किया जाता है। तो ये भी एक तरह का एडल्ट्रेंट हो गया जो प्योर नहीं है, जिसमें कुछ मिलावट है, वहाँ एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट चॉइस है यूरिया भी होगा, पेस्टिसाइड भी होगा, आयरन फिलिंग भी होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस है इसके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। मेथड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉमन एडल्टेंट आर। तो जो कॉमन एडल्टेंट है उसको हम लोग डिटेक्शन करने के लिए कौन कौन? तो विजुअल मेथड, विजुअल टेस्ट करते हैं जो कि दृश्य परीक्षण मतलब देख करके, और केमिकल टेस्ट रासायनिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ द मेंशन ऑप्शन आर करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO of FSSAI on 22 December 2015। यस, पूछा जा रहा है CEO। तो CEO कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
तो ये कब का पूछा है? 22 दिसंबर 2015 का। तो उस समय जो थे पवन कुमार अग्रवाल थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अरुण सिंघल। और अभी का जो करंट है वो कौन है? जी कमला राव। तो हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट वो है जी कमला राव। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट मेंशन किए। श्री जी कमला वरदाना राव, जो कि एक आईएएस है, टुक चार्ज एज ए सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ एफएसएसएआई। स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश। एफएसएसए क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और वो दिसंबर 29 2022। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है कि दिसंबर 29 2002 में जो सीईओ अपॉइंट किया गया है एफएसएसआई का, वो कौन है? तो वो है जी कमल्ला राव। जी कमल्ला वरदाना राव। और यहाँ पे होता क्या है, अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देखें तो एफएसएसआई के अंडर में सीईओ होता है, जो अपॉइंट किनको द्वारा किया जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस सीईओ के अंडर में एक साइंटिफिक पैनल होता है, एक साइंटिफिक कम्युनिटी होता है और एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैक भी बोलेंगे आगे चल के। और उसी तरह एफएसएसआई के अंडर में चेयरपर्सन होता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। और जो अभी का जो चेयरपर्सन वो कौन है? श्री राजेश भूषण। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो अभी का जो चेयरपर्सन वो कौन है? श्री राजेश भूषण। अब हम लोग इसमें आगे चले तो चेयरपर्सन के अंडर में फूड अथॉरिटी होता है, जिसका कितना मेंबर होता है? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 1/3 वोमेन होते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन देखने से ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन का रेंज क्या है, हम लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जिसको हम लोग एफएसएस एक्ट 2006 के नाम से जानते हैं। ये पूछा ऑपरेशनलाइज कब हुआ था? ये ऑपरेशनलाइज 5 अगस्त 2007 को हुआ था, 5 अगस्त 2011 को हुआ था, 5 अगस्त 2012 को हुआ था, या 5 अगस्त 2013 को हुआ था। तो ये हुआ था 5 अगस्त 2011 को। अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। एफएसएस एक्ट 2006 एंड इसके साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रेगुलेशन 1992 इफेक्ट फ्रॉम 5 अगस्त 2011। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एफएसएस एक्ट 2006 के साथ साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रेगुलेशन 1992 भी इफेक्ट हुआ था 5 अगस्त 2011 से। और इस नोटिफिकेशन का इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 4 अगस्त, ठीक उससे एक दिन पहले, 5 अगस्त से एक दिन पहले 4 अगस्त 2011 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सचर एनालाइजर इज ए डिवाइस यूज टू टेस्ट। यहाँ पे कुछ टेक्सचर का बात हो रहा है। तो ऑप्शन ए में टेक्सचर मेंशन किया हुआ है। तो ये डिवाइस क्या टेस्ट करता है? स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर प्रॉपर्टी ऑफ फूड मटेरियल। अदर ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर प्रॉपर्टी ऑफ फूड मटेरियल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट की एलिमेंट्स ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे एक ये भी बात होता है कि एफएसएमएस फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? एफएसएमएस। तो इसमें से कौन है जो की एलिमेंट एफएसएमएस का नहीं है? यहाँ पे जीएचपी है, जीसीएलपी है, एचएसीसीपी है और जीएमपी है। तो ये सब बात जो है पेज 67 मैनुअल फॉर एफएसओ, मैनुअल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसएस है, जिसको हम टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम चैनल में डाल दिए, तो आप लोग वहां देख लीजिएगा। यहाँ पे एचएससीपी क्या होता है? तो एचएससीपी होता है हैजार्ड एनालिसिस एट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। उसी तरह जीएचपी क्या होता है? गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। एंड जीएमपी क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उसी तरह जीसीएलपी होता है गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। यहाँ पे जीसीएलपी जो क्लिनिकल वाला है ये एफएसएमएस का पार्ट नहीं है। तो एफएसएमएस का पार्ट जीएचपी है, एचएससीपी है और जीएमपी है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नॉट ए की एलिमेंट, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी, जीसीएलपी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज
HACCP सिस्टम 4। HACCP सिस्टम किसके लिए है? ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजार्ड को एनालाइज करने के लिए है। इसमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को भी देखते हैं और देयर लोकेशन एंड प्रोसीड्यूर एंड प्रोसेस, एक्यूरेटली मॉनिटरिंग फूड हाइजीनिक हैजार्ड। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, जो कि सबको कवर करता है। सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ऑल स्टेप एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल पॉइंट। तो क्वेश्चन 14 का जो ऑप्शन होगा HACCP सिस्टम फॉर ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ऑल स्टेप्स एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के तरफ मूव करते हैं। द मैंडेट असाइंड टू फूड अथॉरिटी इज। द मैंडेट असाइंड टू खाद्य प्राधिकरण को सौंपा गया जनादेश है। तो जनादेश क्या है? तो लेइंग डाउन द साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल ऑफ फूड, ये भी सही है। टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी, हाँ ये भी सही है। खाद्य सुरक्षा को सरल बनाने के लिए, भोजन की सामग्री के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करना। टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट ऑफ फूड, ये भी सही है। इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 15। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड, फिर यहाँ पे इंटेंशनली एडेड के बाद आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एडल्ट्रेशन का। तो यहाँ पे जो इंटेंशनली एडेड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड एडल्ट्रेंट, जो क्या करता है? नेचर और क्वालिटी ऑफ फूड को अफेक्ट करता है। एक पदार्थ जानबूझकर मिलाया जाता है जो भोजन के प्रकृति और गुणवत्ता को प्रभावित करता है, उसे खाद्य अपमिश्रक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेज डज एडल्ट्रेशन टेक प्लेस। तो हम लोग देखें तो प्रोड्यूसर के पास से चले डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ भी एडल्ट्रेशन हो सकता है, बनाने वाला भी एडल्ट्रेशन कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकता है, रिटेलर भी कर सकता है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस है इसके लिए। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हेल्प इन मेंटेनिंग कंट्रोलिंग द एसिड एंड अल्कलाइन। जहां भी बात आता है एसिड और अल्कलाइन को मेंटेन करने का, एक ही पीएच पे रखने का, मतलब यहाँ पे पीएच मेंटेन का बात हो रहा था, जहां पीएच मेंटेन का बात होगा वहां पे बफरिंग एजेंट आ जाएगा। चेंजेस ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग हेंस मेंटेन फ्लेवर एंड स्टेबिलिटी। तो खाद्य प्रसंस्करण के दौरान होने वाले अम्लीय और क्षारीय परिवर्तन को बनाए रखने के लिए नियंत्रण करने में बफरिंग एजेंट सहायता करते हैं, इसलिए स्वाद और स्थिरता बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बफरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग क्लेम इज प्रोहिबिटेड। इसमें से कौन सा क्लेम प्रोहिबिटेड है? ये ऑप्शन अभी मेरे लिए डाउटफुल है, तरफ से आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका करेक्ट चॉइस क्या होगा। हम लोग इसको अभी यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं। तो क्वेश्चन 20, which of the following is referral laboratory as per FSS laboratory and sampling regulation 2011। यहाँ पे जो फूड लेबोरेटरी वो तीन तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी फूड लेबोरेटरी, एक होता है रेफरल फूड लेबोरेटरी, एक होता है नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो FSS लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग रेगुलेशन 2011 को देखेंगे, इसमें जो लेबोरेटरी को मेंशन किया गया है वो है नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी ही बोलते हैं इसको, लेकिन इसको जो मेंशन किया गया है यहाँ पे रेफरल लेबोरेटरी के तौर पे वो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। यहाँ पे ये मैसूर वाला को मेंशन किया गया, तो इसके लिए ऑप्शन सी इज द। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है विच इज द कलर ऑफ सिंबल ऑफ वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड के लिए जो कलर है वो कौन सा होगा? ये जो है मैनुअल के पेज नंबर 252 में मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि हम लोग को मैनुअल तो अच्छा से रगड़ के खा पी जाना है, मतलब कि एकदम चाट जाना है मैनुअल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि ब्लू होगा, तो ब्लू कलर यूज होता है फोर्टिफाइड फूड के लिए, और ग्रीन यूज होता है, ग्रीन रहता है और उसमें स्क्वायर के अंदर में ग्रीन सर्कल रहता है, तो ये वेजिटेरियन के लिए होता है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से। और सी ब्राउन होता है नॉन वेज के लिए, जिसमें ट्रायंगल रहता है ब्राउन कलर का और वो स्क्वायर बना रहता है ब्राउन कलर से,
यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रीन, जो कि वेजिटेरियन फूड के लिए होता है। और ये मैनुअल में पेज नंबर 252 में मेंशन किया हुआ, जिसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल हैजार्ड इज, केमिकल हैजार्ड कौन सा है? तो साल्मोनेला क्या है? बायोलॉजिकल हैजार्ड होगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नेम है। ब्रोकन ग्लास फिजिकल हैजार्ड हो सकता है, जिंक भी फिजिकल में हो सकता है या केमिकल, इसका थोड़ा पता नहीं है जिंक का। पर डाइऑक्सिन तो प्योरली केमिकल हैजार्ड है। तो इस ऑप्शन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फंक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन क्या है? तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन है वो एफएसएस एक्ट 2006, जिसको हम ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, उसको अच्छा से हम लोग को डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें जो सेक्शन नंबर 46 है, तो उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन को मेंशन किया है। तो टेकिंग सैंपल ऑफ फूड आर्टिकल फॉर एनालिसिस, सही बात है। विश्लेषण के लिए खाद्य सामग्री का नमूना लेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसको हम लोग खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर, सही है। इंस्पेक्शन ऑफ फूड प्रेमिसेस, खाद्य परिसर का निरीक्षण भी करेगा। तो इसमें से तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हु सेंड द फूड सैंपल फॉर एनालिसिस इन लेबोरेटरी, तो कौन जो है अपना फूड सैंपल को एनालिसिस करने के लिए लेबोरेटरी में भेज सकता है? तो इसमें जो ऑप्शन है, कंज्यूमर भेज सकता है, हाँ भेज सकता है। फूड बिजनेस ऑपरेटर भी भेज सकता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी भेज सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट चॉइस है। नाउ इन क्वेश्चन 27, एज पर सेक्शन 46, जो एफएसएसए एक्ट का सेक्शन 46 है, एफएसएसए मतलब क्या होगा? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है। इसके अकॉर्डिंग फूड एनालिस्ट शॉल सेंड द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द सैंपल विद इन, तो जो फूड एनालिस्ट है उसको एनालिसिस रिपोर्ट कब तक भेजना होगा? विद इन 14 डे। एफ एस एस ए 2006 के धारा 46 के अनुसार खाद्य विश्लेषण को 14 दिन के भीतर खाद्य नमूनों को विश्लेषण की रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, टर्मरिक पाउडर इज कॉमनली अडल्ट्रेटेड बाई, तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, तो एडल्ट्रेशन इन जो टर्मरिक पाउडर है, तो टर्मरिक पाउडर में हम लोग लीड क्रोमेट डालते हैं। मेटालिन येलो एडल्ट्रेशन, मेटालिन येलो से एडल्ट्रेशन करते हैं। चाक पाउडर से एडल्ट्रेशन करते हैं। येलो सोप स्टोन पाउडर से भी एडल्ट्रेशन करते हैं। स्टार्च भी डालते हैं। यहाँ पे स्टार्च भी मिल गया हमको और लीड क्रोमेट मिल गया, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में है। तो कॉमनली एडल्ट्रेटेड लीड क्रोमेट और स्टार्च दोनों से, इसलिए इसका ऑप्शन ए और सी दोनों दिया है। तो क्वेश्चन 28 के लिए बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट चॉइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एफपीओ स्टैंड फॉर। तो एक होता है फूड प्रोड्यूस ऑर्डर 1995, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1995, इसको हम लोग रट लेंगे कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1995 होता है। 29 का जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ मूव करते हैं। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन फूड सेफ्टी ऑफिस should collect how many parts of sample for analysis, तो कितना पार्ट्स सैंपल का कलेक्ट करेगा एनालिसिस के लिए? 5, 6, 3, 4। तो ये एक पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा सैंपल का, और एक फूड एनालिस्ट रखेगा, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रखेगा 2, और इसको फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी इसको रख सकता है। तो हम लोग का इसमें 4 पार्ट होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉफी इज अडल्ट्रेटेड विद, क्वेश्चन नंबर 32, कॉफी इज अडल्ट्रेटेड विद, कॉफी को किससे अडल्ट्रेटेड करते हैं? चिकोरी। चिकोरी क्या होता है? ये भी एक कॉफी की तरह ही दिखता है, कॉफी का भी की तरह ही ये दिखता है। कॉफी के साथ कासनी की मिलावट की जाती है, कॉफी के साथ कासनी की मिलावट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 33,
क्वेश्चन 33 में एग मार्क है, तो एग मार्क एक स्टैंडर्ड है जिसके बारे में हम लोग मैनुअल फॉर एफएसओ एफएसएसआई में दिया हुआ है। तो ये एग मार्क के बारे में जो मैनुअल डाला हुआ है टेलीग्राम के ग्रुप में, वो एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो मैनुअल है एफएसएसआई वाला, उसमें मेंशन किया हुआ। तो इसका स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। इसको तुम याद रखना, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। एगमार स्टैंडर्ड किसके द्वारा सेट किया जाता है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोस्कोप यूज इन इन्वेस्टिगेट सिम्फाइलिस इज। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जेपीएससी ये रॉन्ग है, इसको हम लोग अभी डाउट में रखते हैं, बाद में इसको देखेंगे। देन क्वेश्चन 35 की तरफ मूव करते हैं। टू रिमूव फील्ड हीट फ्रॉम वेजिटेबल इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। कटाई के तुरंत बाद सब्जियों से क्षेत्र की गर्मी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हार्वेस्टिंग वेजिटेबल शुड बी, हम लोग पहले उसको ठंडा करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए प्री कूल्ड। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें है फूड इरेडिएशन इज यूज टू किल इंसेक्ट, किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या दोनों। तो यहाँ पे दोनों में काम आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करने के लिए और इंसेक्ट्स को भी किल करने के लिए। फूड इरिडिएशन एक फिजिकल प्रोसेस है। फूड इरिडिएशन क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें फूड कमोडिटीज या बल्क प्री पैक्ड फूड जो है उसको एक्सपोज किया जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, कौन सा आयोनाइजिंग रेडिएशन? ये क्वेश्चन फिर इसी से रिलेट करते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। गामा रेस एंड एक्सरे टू अचीव डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। दिस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूड एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ लाइफ। अब ये सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज बढ़ा देता है, क्वारंटीन इंसेक्ट पेस्ट को खत्म करता है, किलिंग द पैरासाइट पैथोजन स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खत्म करता है। रेडिएशन प्रोसेस दस कैन बी यूज इनहेंसिंग फूड सेफ्टी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग कैन thus be used to enhance food safety, food security and international trade। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसके लिए जो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 36 का वो बेस्ट ऑप्शन है, जो कि ए और बी दोनों है। क्वेश्चन 37 की तरफ मूव करते हैं। तो साल्ट इज बेटर फूड प्रिजर्वेटिव देन शुगर, क्यों? तो इसमें नॉर्मल बात है कि इसका लोअर वेपर प्रेशर ऑफ फूड वाटर बाई ए लार्जर एक्सटेंट। तो क्या बड़े पैमाने पर भोजन के पानी के वाष्प के दबाव को कम करता है। लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ फूड वाटर, जो फूड का वाटर उसका वेपर प्रेशर को लोअर करता है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट में। तो क्वेश्चन 37 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट चॉइस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग BIS बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट BIS एक्ट, जो कि 1986 वाला है, इसके बारे में मैनुअल में मेंशन किया हुआ है। तो किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। FSSAI हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि रीजनल ऑफिस कहाँ है। रीजनल ऑफिस, इसका जो FSSAI का रीजनल ऑफिस है वो है दिल्ली NCR में, कोलकाता में, मुंबई में एंड चेन्नई में। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 14 में आते हैं। द डेट विच सिग्निफाइज द एंड ऑफ एस्टिमेट पीरियड अंडर एनी स्टेटेड स्टोरेज कंडीशन आफ्टर विच फूड शॉट नॉट बी सोल्ड। तो यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन में है फूड, लेकिन उसको हम लोग सोल्ड नहीं करेंगे। दिनांक जो किसी भी घोषित संग्रह शर्तों के तहत अनुमानित अवधि के अंत का प्रतीक है, इसके बाद भोजन को बेचा नहीं जा सकता। तो हम लोग को पता है वैसा डेट को क्या बोलते हैं? एक्सपायरी डेट। इसके बाद अगर हम लोग का वो अगर खराब हो गया है, उसका एस्टिमेट पीरियड खत्म हो गया है, तो कैसा डेट हो जाएगा? एक्सपायरी डेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि एगमार्क पे है।
क्वेश्चन 41, द वर्ड एगमार्क इज डिराइव्ड फ्रॉम। एगमार्क का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग। ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग। यहाँ से क्या पता चल रहा है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन होगा, कंज्यूमर फोरम होगा या एग्रीकल्चर मार्केटिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होगा। तो एगमार्क किसके लिए है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। यहाँ से ये डिराइव हुआ है, एगमार्क शब्द की उत्पत्ति एग्रीकल्चर मार्केटिंग से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोपोर्शन ऑफ वोमेन, द प्रोपोर्शन ऑफ वोमेन मेंबर कंपोजिशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जो फूड एफएसएस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें वोमेन मेंबर का कंपोजिशन क्या है, तो वो है 1/3। ये पहले भी शायद बताया है। नाउ इन क्वेश्चन 43, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर फूड सेफली। फूड को सेफली प्रिपेयर करना चाहिए, क्यों? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, प्रिपेयर्ड फूड लुक बेटर। इससे हम लोग को क्या मतलब है, प्रिपेयर्ड फूड टेस्ट बेटर या नन ऑफ अबव। तो अगर कॉमन सेंस लगा, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट चॉइस है। भोजन को सुरक्षित पकाया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भोजन विषाक्त होने से बचाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम विच प्लांट सोर्स इज ग्लूटेन डिराइव्ड। ग्लूटेन किस प्लांट सोर्स से डिराइव किया गया है, तो सोयाबीन से, कौन से, राइस से, व्हीट से। तो हम लोग को पता है ग्लूटेन कहाँ से डिराइव होता है, व्हीट से। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 45, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप आर एग्जाम्पल ऑफ। तो हम लोग के यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट सोर्स और एक हो गया नॉन पॉइंट सोर्स। अब ये पार्ट कहाँ से है, ये पार्ट है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट से, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्शन से ये पार्ट आया है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट जिसका हम लोग को पता है कहाँ से वो डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो गया, म्युनिसिपल डिस्चार्ज हो गया। तो म्युनिसिपल में क्या होता है, एक ही जगह पे पानी आता है, इकट्ठा होता है, वहाँ से डिस्चार्ज होता है। और इंडस्ट्रियल में किसी इंडस्ट्री से होता है, मुझे पता ही कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। अब जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर बारिश होता है तो अलग अलग जगह से वहाँ पे सारा केमिकल फर्टिलाइजर रन ऑफ होके आता है। ये इसका हमको सोर्स का पता नहीं है, तो ये कैसा हो गया, नॉन पॉइंट सोर्स। यहाँ पे दो चीजें, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। और म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल है जिसका हम लोग को पता है कहाँ से इसका निकल रहा है, ये हम लोग को पता है पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इसका होगा, इसको हम लोग इजिली एनालिसिस कर सकते हैं। नॉन पॉइंट को हम लोग एनालिसिस इजिली नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग जगह से आ रहा है। तो एग्रीकल्चर डिस्चार्ज नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन में आ गया, और पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो गया। तो क्वेश्चन 45 का करेक्ट चॉइस जो है ऑप्शन सी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 46, द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉटनेस ऑफ ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर का जो हॉटनेस होता है, काली मिर्च की हॉटनेस के लिए उत्तरदायी कौन है, पिपरिन। तो ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट चॉइस होगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ प्लान और हाउ टू मेक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज। तो कोई भी हम लोग प्लान को डेवलप कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, तो हम लोग एक चार्ट को फॉलो करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस चार्ट। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सिलेक्शन कमिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एफएसएसएआई। वो सिलेक्शन कमेटी एफएसएसएआई के चेयरपर्सन एवं सदस्यों को चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी है। तो सेक्रेटरी इंचार्ज भी है जो कि सिलेक्शन कमेटी चेयरपर्सन और मेंबर को सेलेक्ट करेगा। सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री भी है, चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड भी है, इम्यूनल फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी है, कैबिनेट सेक्रेटरी भी है। तो यहाँ पे मंत्रालय के सेक्रेटरी इंचार्ज भी आएंगे, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन भी आएंगे, उच्च स्तर के फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी आएंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी आएंगे। तो इसमें सारा ऑप्शन करेक्ट, यूपीएससी ने भी ऑल ऑप्शन को करेक्ट बोला है। ऐसे क्वेश्चन में कोई भी आप टिक मार दिए उसके लिए 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, अगर यहाँ पे चारों ऑप्शन का ऑप्शन नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ मीट स्पॉइलेज इज। यहाँ पे क्या हो जाता है, सतह पे पतली कोटिंग हो जाती है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्लाइमी कोटिंग ऑन द सरफेस। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये जो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जेपीएससी। ये क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग कभी डाउट में रखते हैं, बाद में इसको देखेंगे। देन हम अब यहाँ पे होल मिल्क है, तो हम लोग होल मिल्क के बारे में भी देखेंगे क्या होता है। जब हम लोग सिलेबस को थ्रूली कंटिन्यू करेंगे स्टेप वाइज, तो हम लोग वहाँ पे इसको देखेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ बोलता है द मैक्सिमम पेनाल्टी, कैसा पेनाल्टी, मैक्सिमम पेनाल्टी टू बी इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन हु सेल फूड विच इज नॉट कॉम्प्लायंस विद प्रोविजन, जो कि नॉट इन कॉम्प्लायंस विद प्रोविजन, प्रोविजन और रेगुलेशन में नहीं आता है, वो ऐसा फूड को सेल कर रहा है, तो एफएसएस एक्ट उसको कितना का पेनाल्टी चार्ज करेगा, 100 लाख का। अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग पेनाल्टी सेट है। इसमें हम लोग मैक्सिमम पेनाल्टी जो है 10 लाख का। इसमें हम लोग जब पेनाल्टी के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग ऑफेंस देखेंगे जिसके लिए अलग अलग पेनाल्टी क्या है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विच इज नॉट ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड स्टैच्यूज, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय मानक के कानून नहीं है। एक होता है कोडेक्स एलिमेंट्रियस, उसको हम लोग कैक भी बोलते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो एफएओ क्या है, इंटरनेशनल है, तो यहाँ पे एफएओ भी है, ये भी क्या हो गया, इंटरनेशनल हो गया। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंटरनेशनल है, जो कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस रिकमेंडेड रिस्क एनालिसिस अप्रोच फॉर मैनेजिंग रिस्क, यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंट्रियस भी है, ये भी इंटरनेशनल हो गया। देन यूरोपियन यूनियन, ये नाम से ही लग रहा है इंटरनेशनल है। अब हो गया बीआईएस, बीआईएस कौन है, इंडियन स्टैंडर्ड है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 का डी। अब बीआईएस का क्या काम है, तो बीआईएस इज इंगेज इन फॉर्मुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड इन वेरियस टेक्नोलॉजिकल एरिया एंड सर्विस सेक्टर अंडर बीआईएस एक्ट 2016। तो एक बीआईएस एक्ट है 2016 का, बाय ए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, process of consultation involving government and regulatory body, consumers, manufacturers, technology, scientists, testing laboratory through duly constituted technical communities। ये सब हम लोग देखेंगे आगे चल के। अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर ओनली कोडेक्स स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, ए ज्वाइंट ऑफ कोडेक्स एलिमेंट्रीज क्या है, ए ज्वाइंट ऑफ एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ बॉडी। कोडेक्स स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको जो वॉलंटियरी नेचर है, तो कोडेक्स एलिमेंट्रीज क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वॉलंटरी इन नेचर। एंड एसपीएस सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है एसपीएस से, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट इंकरेजेस द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू हार्मोनाइज नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर वो हार्मोनाइजली काम करता है। यहाँ पे जो 52 में हम लोग को पता करना है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड, ये तीनों इंटरनेशनल हो गया, और बीआईएस इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। तो नॉट एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे बीआईएस जो है इंडियन स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू कोडेक्स स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज हाइपर सेंसिटिव। तो अकॉर्डिंग टू कोडेक्स, कोडेक्स के अंडर में कौन हाइपर सेंसिटिव है, सीरियल भी है, नट भी है, मिल्क प्रोडक्ट भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसके लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन 54 की तरफ मूव करते हैं, एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट एफएसएमएस स्टैंड फॉर, फूड सेफ्टी एफएसएस एक्ट जो है, एफएसएस एक्ट जो है उसके अंडर में एफएसएमएस क्या है, एफएसएमएस है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं याद रखना है, स्टैंडर्ड याद नहीं रखना है, सेफ्टी याद रखना है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम लेबलिंग, इसको लेबलिंग से एक्सेप्टेड कर दिया गया, निम्न खाद्य पदार्थों से किसे लेबलिंग से छूट दी गई है, किसी को छूट मिला है ऑन द स्पॉट, लाइक
इसको भी मिला। ऑन द स्पॉट फूड लाइक बेकरी आइटम मिला है। रेडी टू ईट फूड को भी मिला है। फूड सर्व ऑन प्लेन वेंडिंग मशीन, विमान वेंडिंग मशीन पर दिए जाने वाले भोजन, तो ये भी आ जाएगा। ये तीनों सही चॉइस है। तो एग्जेम्प्टेड में तीनों एग्जेम्प्टेड है, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी जो है इसके लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ना इन क्वेश्चन 56 में देखें तो एज पर सेक्शन 3 फूड सेफ्टी एफएसएस एक्ट 2006, if food article sold in market contain any inferior और cheaper substance, या तो होली, या तो पूरा, या तो पार्सली, या तो आधा, injurious to health, then such product can be called as, तो ये जो है हम लोग को अनसेफ के डिफिनेशन में मिलेगा। सेक्शन 3 में अनसेफ के डिफिनेशन में जाएंगे तो ये पार्ट हम लोग को मिलेगा जिसमें मेंशन किया हुआ है फूड आर्टिकल को अगर हम लोग मार्केट में सोल्ड करते हैं जो कि इंफेरियर और चीपर सब्सटेंस को कंटेंट करता है, या तो होली या तो पार्शियली, जो कि इंजूरियस टू हेल्थ हो, सच प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड एज, हम लोग अनसेफ बोलेंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार यदि बाजार में बेचा जाने वाला खाद्य में कोई भी निम्न स्तर या सस्ता पदार्थ पूर्ण या आंशिक रूप से होता है और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो ऐसे उत्पादों को कहा जा सकता है असुरक्षित। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एज पर सेक्शन 22 एफएसएस एक्ट 2003 फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेज, जो फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेज और फंक्शनल फूड है या न्यूट्रास्यूटिकल्स है, हेल्थ सप्लीमेंट है, उसमें क्या नहीं रहना चाहिए, उसमें पेरेंटरल्स नहीं रहना चाहिए। इसमें से कौन नहीं रहेगा? एफएसएस अधिनियम 2006 की धारा 22 के अनुसार विशेष आहारीय उपयोग या क्रियात्मक भोजन या न्यूट्रास्यूटिकल्स या स्वास्थ्य के पूरक खुराक में शामिल नहीं है। इसमें कौन शामिल नहीं है? पेरेंटरल्स नहीं शामिल है, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट शामिल है, विटामिन सप्लीमेंट शामिल है, प्रोबायोटिक शामिल है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई 2006 कौन सा लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फूड बिजनेस इज मैंडेटरी फॉर, फूड बिजनेस मैंडेटरी किसके लिए है? एफएसएसएआई 2006 के अनुसार के लिए खाद्य व्यापार का लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है? निर्माता के लिए भी अनिवार्य है, वितरक और थोक विक्रेता के लिए अनिवार्य है, पैकर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी अनिवार्य है, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा। नाउ हम लोग क्वेश्चन 60 की तरफ मूव करते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ फूड हैंडलिंग इन फूड प्रेमिसेस, तो हम लोग फूड प्रेमिसेस मतलब कि खाद्य परिसर सुरक्षित भोजन का निर्वाह के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो हेड सेफ है, प्रमुख बावर्ची या फिर ऑनर भी इसके लिए जिम्मेदार है, और कोई भी जो खाद्य हैंडलिंग कर रहा फूड का, कोई भी खाद्य हैंडलिंग करने वाला, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट चॉइस होगा। देन हम लोग क्वेश्चन 61 की तरफ मूव करते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लोग मेमोराइज करना है। द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर पॉलीथीन इन कॉन्टेक्ट विथ फूड स्टफ इज, हम लोग IS 10-14-6, हम लोग कैसे याद रखना है? 10-14-6, जो कि किसके लिए है? इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर पॉलीथीन इन कॉन्टेक्ट विथ फूड स्टफ। यहाँ पॉलीथीन का कॉन्टेक्ट किसके साथ हो रहा है? फूड स्टफ के साथ। भोज्य पदार्थ के साथ संपर्क में पॉलीथीन के लिए भारतीय मानक विनिर्देशन है, कौन है? IS 10-14-6। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ मूव करते हैं। द ड्रिंकिंग वाटर शॉल बी पैक्ड इन क्लीन, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन, हाइजीनिक, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ बोतल कंटेनर, जो कि बना किसका होना चाहिए? तो यहाँ पे पॉलीथीन का भी बना हो सकता है, पॉली अल्कलाइन टेराफेलेट का भी बना सकता है, पॉलीप्रोपाइलीन का भी बना हो सकता है। ये तीनों चीज का बना हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट है। तो 62 का डी, पीने का पानी पॉलीथीन, पॉली अल्कलाइन टेराफेलेट, पॉलीप्रोपाइलीन से
बने साफ, स्वच्छ, रंगीन, पारदर्शी और टेम्पर प्रूफ बोतल कंटेनर में पैक किया जाना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फूड बाय हीट। तो हम लोग फूड को प्रोसेस करते हैं हीट करने से, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन। हम लोग जैसे पेस्चराइजेशन में हम लोग अगर मिल्क का पेस्चराइजेशन करते हैं तो पेस्चराइजेशन पहले होता क्या है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एवरी पार्टिकल। अगर मिल्क के टर्म में बात करें तो हीटिंग एवरी पार्टिकल ऑफ मिल्क, मिल्क एवरी पार्टिकल को हम लोग कितना पे 63 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे और इसी टेम्परेचर पे कुछ दिन इसको होल्ड करेंगे अप टू 30 मिनट, 30 मिनट तक इसी टेम्परेचर पे छोड़ेंगे। देन हम लोग इसको 71.5 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे और इस टेम्परेचर पे हम लोग लगभग 15 सेकेंड इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रेशराइजेशन में ऐसा ही होता है। तो ये मिल्क का प्रेशराइजेशन के लिए था। और प्रेशराइजेशन में क्या करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो पे हीट करते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट चॉइस। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज। क्वेश्चन 64 बोलता है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ठोस अशुद्धियों की सफाई के लिए उपयोगी नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन तो सॉलिड के लिए होता है, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए होता है। तो डिस्टिलेशन इसमें क्या हो जाएगा, नॉट यूजफुल फॉर सॉलिड के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज फ्लेवर इनहेंसर इज, इसमें कौन सा, तो ये हम लोग को मेमोराइज करना है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो वाइडली यूज फ्लेवर इनहेंसर है, सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सर्वाधारक इनहेंसर, फ्लेवर इनहेंसर। तो क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की तरफ मूव करते हैं। द क्विक फ्रीजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट इज डन बाय, क्विक फ्रीजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट डन बाय, तो एयर ब्लास्टिंग फ्रीजिंग से भी किया जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग से भी किया जाता है, इमर्स फ्रीजिंग से भी किया जाता है। इसके लिए ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट चॉइस। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री जेपी नड्डा हैज लॉन्च्ड व्हिच प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ फूड ऑन द स्ट्रीट। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा सड़कों पर भोजन की सुरक्षा मानकों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है। यहाँ पे कौन सा परियोजना शुरू किए हैं, साफ स्ट्रीट फूड, क्लीन स्ट्रीट फूड। तो ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट चॉइस है। और अभी के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है मनसुख मांडविया है। कौन है, मनसुख मांडविया है। हम लोग को ऐसे रिलेट कर करके पढ़ना तो पता चलेगा सिलेबस का रेंज क्या है। अभी तक तो देखने से लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एफएसएस एक्ट 2006 और रूल्स एंड रेगुलेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। एंड देन जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का मैनुअल दिया गया है एफएसएसएआई में, उससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। देन क्वेश्चन 68 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फूड अथॉरिटी ऑफ एफएसएसए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो फूड अथॉरिटी में कितना मेंबर है, टोटल 22। इसमें कि 1/3 क्या है, वोमेन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर हाउस होल्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक एक्सेप्ट। सब हाउस होल्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक कौन कौन सा है, स्मोकिंग है, डिहाइड्रेशन है, साल्टिंग है, लायोफिलाइजेशन। लियोफिलाइजेशन में क्या होता है, फ्रीजिंग द प्रोडक्ट एंड लोअरिंग द प्रेशर, रिमूविंग द आइस बाय सब्लिमेशन। यहाँ सब्लिमेशन का यूज करके आइस को रिमूव करते थे, ये हाउस होल्ड टेक्निक नहीं है। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि हाउस होल्ड टेक्निक है। स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन, सॉल्टिंग जो है वो हाउस होल्ड टेक्निक है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम लोग एफएसएसएआई के नाम से जानते हैं, इशूड ए सेट ऑफ गाइडलाइन रिगार्डिंग रिकॉल ऑफ। तो किसका रिकॉल होता है, तो हम लोग का जो रिकॉल होता है वो असुरक्षित खाद्य उत्पाद का रिकॉल होता है, अनसेफ फूड प्रोडक्ट।
असुरक्षित खाद्य उत्पाद। तो रिकॉल रिकॉल में क्या होता है, सेक्शन 28 जो है एफएसएस एक्ट 2006 का, वो किसके बारे में बात करता है, प्रोडक्ट का रिकॉल के बारे में। अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी रीजन बिलीव दैट फूड विच इज प्रोसेस, अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर ये बिलीव करता है कि जो फूड प्रोसेस किया है, मैन्युफैक्चर किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन एक्ट के तहत, एक्ट के अंडर में नहीं आता है, एफएसएस एक्ट रूल्स रेगुलेशन के तहत नहीं आता है, देन वो अपना प्रोडक्ट को इमिडिएटली वापस ले सकता है। इसी को हम लोग रिकॉल में रखते हैं, इसी को हम लोग रिकॉल टर्म्स यूज करते हैं इसके लिए। और कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को इसके बारे में बताएगा और फ्रिक्स एंड आल्सो एक्शन टेकन, और इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, अनसेफ फूड प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन 70 के लिए जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा अनसेफ फूड प्रोडक्ट। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू एफएसएसए एक्ट 2006, स्टेट फूड अथॉरिटी इज, द स्टेट फूड अथॉरिटी कौन है, तो स्टेट, पहले हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बनाता है, जिसके अंडर में फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड एनालिस्ट आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो स्टेट फूड अथॉरिटी आ जाएगा वो कौन है, कमिश्नर ऑफ फूड है, जिसके अंडर में डेजिग्नेटेड ऑफिसर आ जाएगा, एफएसओ आ जाएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर आ जाएगा, फूड एनालिस्ट आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सेक्शन 23 जो है एफएसएसए एक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 किसके डील किसके साथ करता है, तो करता है लेबलिंग ऑफ फूड, पैकेजिंग ऑफ फूड, दोनों के साथ करता है, तो बोथ ए एंड बी। तो सेक्शन 2 और 3, सेक्शन 23 जो है वो लेबलिंग ऑफ फूड और पैकेजिंग ऑफ फूड दोनों के साथ डील करता है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 73, ये क्वेश्चन मेरे लिए तो अभी डाउटफुल केस में है। कोल्ड स्टोरेशन रेफर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, लेकिन अभी जेपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है, तो ये अभी मेरे लिए डाउट है, इसको बाद में देखेंगे। क्या आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ मूव करते हैं। फॉस्फेट टेस्ट इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ, तो जब मिल्क का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ फॉस्फेट टेस्ट काम आता है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एक्ट ऑर्डर विच इज नॉट डीम्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, वैसा एक्ट और एक्ट ऑर्डर विच इज नॉट डीम्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि डीम्ड, अधिनियम के आदेश जिस पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद विचार नहीं किया गया। तो एफएसएस एक्ट जो आया उसके बाद किसको नहीं, इस पे भी किसको नहीं लिया गया, तो इसमें से फूड प्रोडक्ट ऑर्डर को डीम्ड किया गया, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जिसको पीएफए एक्ट भी बोलते हैं, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर को भी डीम्ड किया गया, लेकिन किसको डीम्ड नहीं किया, तो वो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट 1976 को नहीं किया गया। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ऑल ऑफ द फ्लो विल कम अंडर एफएसएसआई स्कैनर, सभी एफएसएसआई का स्कैनर के अंडर में आता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आता है, एफएसएसआई स्कैनर के अंडर में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आता है, प्रोप्रिएटरी फूड आता है, ऑर्गेनिक फूड भी आता है। तो कौन सा नहीं आता, तो वो नहीं आता, रो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं आता है एफएसएसआई स्कैनर के अंडर में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत जनरल क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। द पीएच ऑफ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर सॉल्व बिटवीन, तो ये होता है 6.5 से 8.5। तो यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ 6 to 8 दिया हुआ है, फिर इसको 6.5 ले गया है और इसको 8.5 ले गया है। तो मेरा ये बेस्ट जो रेंज है 6.5 से 8.5 के रेंज में पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का पीएच होना चाहिए। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बीआईएस स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट टाइप से, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस स्टैंड किसके लिए करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं 79 की तरफ। द डेट ऑन विच फूड बिकम प्रोडक्ट, जब एक फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ पोटैटो चिप्स इज। तो पोटैटो चिप्स का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ पोटैटो चिप्स इज, वो कौन सा है, रिड्यूसिंग शुगर। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ मूव करेंगे। तो वो है स्टैंडर्ड ऑन वेट एंड मेजरमेंट। इसके बारे में बात करें, वेट एंड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑन वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976 किसके अंडर में आता है, तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर। इसके अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कौन आता है, FSSAI आता है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट। जो एक्सपोर्ट का क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट है 1963 का, किसके अंडर में आता है, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन किसके तरफ अंडर में आता है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और लीगल मेट्रोलॉजी वेट वाला के लिए है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया का हो जाएगा। तो यहाँ पे 82 का जो ऑप्शन है, निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 हम लोग भारत का निर्यात निरीक्षण परिषद के तहत आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेस्चराइजेशन फिर से आ गया। पेस्चराइजेशन प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क, तो हम लोग इससे पहले देख रहे थे 63 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, फिर उसको 30 मिनट के लिए रखते हैं उसी टेम्परेचर पे। देन हम लोग अगेन यहाँ पे हम लोग इसको 71.5 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, सेकेंड के लिए इसको हम लोग रखते हैं। यहाँ पे ये भी गलत हो गया, और इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करते हैं मिल्क को। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। और ये मेथड कौन सा है, पेस्चराइजेशन। यहाँ से पेस्चराइजेशन से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो पेस्चराइजेशन हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिलेबस का रेंज पता चल रहा है क्वेश्चन करने से। कुछ हम लोग का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस टाइप का भी दिखा है, लेकिन वो पढ़ेंगे जैसे जैसे तो पता चलेगा कौन कहाँ से रिलेट हो रहा है। क्वेश्चन 84 में चलते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन ईयर, ये 2008 में बना था। इससे रिलेटेड कुछ और बात हम लोग देखते हैं। FSSAI हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। FSSAI किसके अंडर बना था, FSS एक्ट 2006 के अंडर बना था। विच कॉन्सिलेटेड स्टैच्यूट रिलेटेड बाय फूड सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ इंडिया। FSSAI वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 5 सितंबर 2008। कब बना था, यहाँ पे पूरा डेट भी पूछ सकता है कि कब स्टेब्लिश हुआ था, तो यहाँ पे पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 5 सितंबर 2008 अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। किसके अंडर बना था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ऑपरेशनलाइज इन ईयर 2006। और ऑपरेशनलाइज कब हुआ था, ये 2006 में। तो ऑपरेशनलाइज पूछेगा तो 2006 कहेंगे, एस्टेब्लिश बोलेगा तो 5 सितंबर 2008 में हुआ था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एगमार्क कैन बी सीन ऑन विच प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर, एगमार्क का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ग्रेडिंग मार्किंग। एगमार्क क्या है, लेबल फॉर सेल ऑफ सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर हम लोग लेबल वन डालते हैं किसका, एगमार्क का। तो यहाँ पे बटर पे भी एगमार्क लगेगा, टर्मरिक पाउडर पे भी लगेगा, राइस पे भी लगेगा, जिसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है 85 का करेक्ट चॉइस है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजर इन मिल्क। तो निम्न में से कौन सा परीक्षण दूध में न्यूट्रलाइजर की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो होता है रोजालिक एसिड टेस्ट। ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज सॉरिंग ऑफ मिल्क। तो मिल्क का सॉरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, निम्न में से कौन दूध खट्टा होने का कारण है, कौन कारण है दूध का खट्टा होने का, तो वह है बैसिलस बुल्गारिकस। बैसिलस बुगल बैसिलस बुल्गारिकस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ। तो ये कैंड फूड का स्पॉइलेज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की तरफ मूव करते हैं। वैक्सिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हेल्प इन
तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रिड्यूस करता है, सही है। रिडक्शन इन लॉस इन मॉइस्चर, मॉइस्चर को लॉस होने से बचाता है, कम करता है। इंक्रीज इन सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज करता है। ऑल ऑफ द अबव, इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट चॉइस। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 90 में, इफ यू कट एंड वॉश ए फ्रूट वेजिटेबल विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर लॉस्ट। फल और सब्जी को काट कर धोने से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का नुकसान होता है। तो विटामिन बी एंड सी का नुकसान होता है। फल और सब्जी को काटने से विटामिन बी और सी का नुकसान होता है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 91 की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। अनाज को सुरक्षित संग्रह करने के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए। तो ये लेस देन 40% होना चाहिए, लेस देन 14% होना चाहिए। तो ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट चॉइस है। देन क्वेश्चन 92 की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिसाइडल भी होता है, एंटीसेप्टिक भी होगा, डिसइंफेक्टेंट भी होगा। जीवाणु की वृद्धि को निम्न में से कौन सा रोकता है। कौन रोकता है। बैक्टीरियासाइडल भी रोकता है, एंटीसेप्टिक भी रोकता है, डिसइंफेक्टेंट भी रोकता है। तो इसमें सारा ऑप्शन सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्ट आर रिपीटेड। या रिपीटेड दिया हो पर रिपील्ड होगा। ये क्वेश्चन पहले भी शायद था। यहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 अगर रिपील होता तो ऑप्शन 7 होता, पर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यहाँ पे रिपीटेड दे दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें से कौन सा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जेपीएससी, यूडीएसए और एफईए दोनों जो है रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटरी बॉडी है, और इसके बारे में और हम लोग बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको भी डाउट में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है सी और डी, जैसे जैसे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग को मिलते जाएगा। देन हम लोग क्वेश्चन 95 की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन 25 एफएसएसए एक्ट का जो सेक्शन 25 है 2006 का, वो किससे ज़्यादा कौन डील करता है। तो इम्पोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट को, किसको डील करता है, एक्सपोर्ट को नहीं, सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट को डील करता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हर सेक्शन क्या करता है, सबको हम लोग को याद रखना होगा। लगभग मोर देन 100 सेक्शन है एफएसए एक्ट 2006 में। हमको सब सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सेक्शन क्या बोलता है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी पता चला कि सेक्शन को पूरा ध्यान में रख करके पढ़ना है एफएसएस एक्ट। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 96, क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्जर्व बाय फॉलोइंग टेस्ट। तो ये कौन सा टेस्ट होता है, एमबीआरटी टेस्ट होता है, जिससे क्वालिटी ऑफ मिल्क को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइलाइन ब्लू रिडक्शन टेस्ट इज ए क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर असेसिंग द माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टेस्टिंग मिल्क। हम लोग मिल्क सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं कि मिल्क हम लोग के लिए क्या जनरल है। कैरामलिन आर, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, कैरामलिन आर प्रोसेसिंग फ्लोइंग टेस्ट। कैरामलिन में कौन सा स्वाद पाया जाता है। कैरामलिन आर प्रोसेसिंग फ्लोइंग टेस्ट कौन सा स्वाद पाया जाता है, तो वो है बिटर। कैरामलिन में कड़वा स्वाद पाया जाता है। देन क्वेश्चन 98 की तरफ मूव करेंगे। फूड प्रोसेसिंग वेस्ट आर जनरली, तो फूड प्रोसेसिंग वेस्ट जो जनरली स्ट्रॉन्गर देन सीवेज, सिमिलर टू सीवेज, वीकर देन सीवेज। तो ये स्ट्रॉन्गर देन सीवेज होता है, मतलब सीवेज से भी अधिक मजबूत होता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन 99 की तरफ मूव करते हैं। विच मेटल इज अनसुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड कंटेनर। तो फूड पैकिंग का सेक्शन से ये क्वेश्चन है, तो कौन अनसुटेबल है फूड पैकिंग के लिए। कॉपर भी है, लीड भी है, जिंक भी है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट चॉइस है। देन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन 100 की तरफ। डिक्लेरेशन ऑफ वेस्ट बिफोर डेट फॉर कंजप्शन सॉल्व बी नॉट एप्लीकेबल टू। मदिरा और शराब जो है इसके लिए वेस्ट बिफोर डेट का कोई मतलब नहीं है। ब्रेड, बेवरेजेस, मिल्क इसके लिए ज़रूरत है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोग को डिटेल में क्या पढ़ना है। पहले एफएसएस एक्ट, एफएसएस रूल एंड रेगुलेशन, मैनुअल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर, एफएसएस है। कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बाद में। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन है एफएसएस एक्ट, एफएसएस रूल एंड रेगुलेशन और मैनुअल फॉर फूड सेफ्टी।
और हम लोग मिल्क के बारे में कुछ मेरा मिल्क प्लांट में का कुछ एक्सपीरियंस है, उससे हम कुछ मिल्क के बारे में जो प्रोजेक्ट किए थे उसका भी पीडीएफ हम मेंशन करेंगे, जिससे कुछ आइडिया होगा कि एमबीआरटी पेस्चराइजेशन ये सब का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आप लोग को मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे। तो इस पेपर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, तो ज़्यादा व्यू आने से हमें भी काम करना, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे काम करने में, नेक्स्ट टॉपिक या नोट्स अवेलेबल करवाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब नेक्स्ट अपलोड होगा तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, देन आप लोग को पता चल जाएगा।